वाई गोल्ड इज़ गोल्ड, गोल्ड की इतनी कीमत क्यों है और गोल्ड को हम इतने सालों से सदियों से वेल्थ की तरह क्यों यूज़ कर रहे हैं। सोने में ऐसा क्या खास है जो किसी और एलिमेंट में या मेटल में नहीं है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और इसको समझने के लिए कि सोने की इतनी वैल्यू क्यों है और क्यों इतना वो इम्पोर्टेंट है, हम खेलेंगे एलिमिनेशन गेम। इसका क्या मतलब है, ये देखिए पीरियोडिक टेबल, जी हाँ केमिस्ट्री वाली पीरियोडिक टेबल। इसमें हम सभी एलिमेंट्स को वन बाय वन एलिमिनेट करते जाएंगे और पहुंचेंगे गोल्ड के पास कि क्यों गोल्ड की कीमत है और वही एज ए वेल्थ क्यों इस्तेमाल होता है। और आप, हम इंडिविजुअल्स ही नहीं, सरकारें भी अपनी वेल्थ गोल्ड में स्टोर करती हैं। और कितनी देर से कर रही हैं या कितनी देर से हम गोल्ड को यूज़ कर रहे हैं? 200, 400, 1000, 2000, जी नहीं, लगभग 6000 सालों से। तो आइए शुरू करते हैं अपनी एलिमिनेशन गेम समझने के लिए गोल्ड की वैल्यू इतनी आखिर है क्यों। तो ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। इसमें से सबसे पहले हम ये वाले एलिमेंट्स को देखते हैं। ये हैं गैसेस और लिक्विड्स। अब आप अपनी वेल्थ को गैस या लिक्विड में तो स्टोर नहीं कर सकते थे कभी भी। सोचिए अगर आपने अपने पैसे को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर लिया, स्टोर करके रख लिया, नाइट्रोजन उड़ गई तो वो तो पैसे को हवा में उड़ाने वाली बात हो गई। तो ये तो निकल गए, इनको हम यूज़ नहीं कर सकते थे अपनी वेल्थ स्टोर करने के लिए। इसके बाद में अब ये जो हाईलाइटेड हैं ये हैं अल्कली और एल्कलाइन मेटल्स। रिएक्टिव हैं, इनको आपने बाय करके रख लिया तो अपने सेफ में सेव कर दिया। कुछ देर बाद आपने देखा ये तो रिएक्ट करके कुछ और बन गए, जितना वेट था उतना है ही नहीं, अब तो कुछ और है। तो ऐसे भी चीज़ में आप वेल्थ नहीं रख सकते थे, रिएक्ट करके कुछ और बन जाए। इसके बाद में अब ये हैं रेडियो एक्टिव या टॉक्सिक एलिमेंट्स। तो ऐसा कौन अपनी वेल्थ सेव करेगा रेडियो एक्टिव या टॉक्सिक एलिमेंट्स में, मतलब ऐसी चीज़ में जो आपको ही मार दे, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दे। तो ये भी नहीं चल सकते थे, ये भी काम नहीं आ सकते थे, तो ये भी हट गए। तो ये एलिमिनेशन गेम करते करते ऑलमोस्ट आधी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स जो हैं वो तो ख़त्म हो गए, हमारे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे वेल्थ स्टोर करने के लिए। अब ये वाले हैं कॉमन एलिमेंट्स, यानी कि इतने कॉमन हैं कि अर्थ की क्रस्ट में या हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ को तो आप वेल्थ या मनी नहीं बना सकते जो कहीं भी आसानी से मिल जाए। तो वेल्थ तो क्योंकि ट्रेड होती है, लेन देन होता है, उसका उसे स्टोर करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह आप कुछ उसको देते हो, लेते हो। तो अगर कोई ऐसी चीज़ वेल्थ है जो कहीं से भी पैदा की जा सकती है या मिल सकती है आसानी से, तो वो तो फिर कोई भी घर पर वेल्थ बनाता फिरेगा। तो ऐसे आप वेल्थ को कैलकुलेट कैसे करोगे, इकोनॉमी कैसे चलाओगे? तो ये तो इतने कॉमन है, ये भी वेल्थ की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकते थे। तो अगर ये कॉमन है तो फिर दूसरी तरफ है रेयर, यानी कि जो कि इतनी इजीली मिलते नहीं हैं। इनमें अगर प्रॉपर्टीज़ अच्छी भी हों पर जो चीज़ मिलेगी नहीं उसको भी हम वेल्थ कैसे बना सकते हैं। और बहुत सारे इसमें से तो अर्थ की क्रस्ट पे ही नहीं मिलते हैं, अर्थ पे ही नहीं मिलते हैं, तो ये भी नहीं हमारे काम आ सकते थे। तो ये एलिमिनेशन गेम ऐसे करते कराते अब हम पहुँचे सिर्फ ये 5 एलिमेंट्स में। तो ये बचे हमारे पास 5। ये 5 हैं रोडियम, पैलेडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर। इसमें से जो पहले 2 मैंने बोले, रोडियम और पैलेडियम, वो 1800 सदी तक यानी कि 200-250 साल पहले तक तो हमने डिस्कवरी नहीं किए थे। और जैसे मैंने कहा कि गोल्ड तो इस्तेमाल हो रहा है 6000 सालों से लगभग, तो ये 2 अगर थे ही नहीं तो ये इस्तेमाल नहीं हो सकते थे। तो फिर हमारे पास बचे सिर्फ 3, जी हाँ, प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर। इन तीनों को हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, आपने सुना भी होगा। और अब प्लैटिनम की भी ज्वेलरीज बननी शुरू हो गई हैं, पर इतना पॉपुलर क्यों नहीं है प्लैटिनम जितना गोल्ड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्लैटिनम, क्योंकि उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 3000 डिग्री। अब आज की ही डेट में 3000 डिग्री का फर्नेस हर कोई तो नहीं रख सकता, इतना ईजी तो नहीं है। तो सोचिए पुराने ज़माने में 3000 डिग्री का फर्नेस बनाना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आपको जिसमें आप वेल्थ स्टोर करो, जैसे गोल्ड को पिघला के कुछ और बनाया जा सकता है, उसका आकार चेंज की जाती है, एक ज्वेलरी बनाते हो फिर कोई और बनाते हो। गोल्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1064 डिग्रीज, प्लैटिनम से बहुत कम, लेकिन आम जितनी गर्मी होती है उससे बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि हीट हुई, गर्मी आई और गोल्ड पिघल गया, आपकी वेल्थ पिघल गई, ऐसा भी नहीं होगा। 1000 डिग्री सेल्सियस प्लस उसका मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ठीक ठाक है। और फर्नेस में ही, लेकिन ये हीट काफ़ी हज़ारों सालों से हम इतनी हीट क्रिएट कर पा रहे हैं, तो इसलिए गोल्ड सेलेक्ट हुआ। प्लैटिनम हमारे काम नहीं आया क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा। फिर अब बचे गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर इस्तेमाल होता है, पर फिर क्वेश्चन कि गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा क्यों है, सिल्वर की कम क्यों? एक बड़ा ही ऑब्वियस रीज़न है, जो सिल्वर है वो टार्निश हो जाता है, उसकी जो चमक दमक है वो समय के बाद थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन गोल्ड की नहीं होती, बहुत ही कम रिएक्टिव है, प्रॉपर्टीज़ उसकी बहुत अच्छी हैं। तो इसलिए ये सारी एलिमिनेशन गेम करते कराते बहुत ही आसान से
आसानी से हम पहुंच गए अपने आंसर पे कि वाई गोल्ड इज़ गोल्ड, कि बाकी कोई और एलिमेंट वो प्रॉपर्टीज़ उसके पास है नहीं, अगर हैं तो वो मिलता नहीं है, अगर कोई मिल भी जाता है भी है तो रेडियो एक्टिव है। तो ये सब करते कराते हमारे पास बचा गोल्ड, और इसलिए गोल्ड वेल्थ की तरह इस्तेमाल हो रहा है। गोल्ड की जैसे कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो वहाँ पे भी यूज़ हो जाता है, मलेबल है, डक्टाइल है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि गोल्ड का अगर आप मार के ठोक के उसका आकार शेप चेंज कर सकते हो, पिघला के उसको कुछ और बना सकते हो। वो कोई भी शेप ले ले, कुछ भी आप उसका बना दो, पर उसकी जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होती, वो वैसे ही खड़ी रहती हैं और अपना जहाँ पे उसको इस्तेमाल करना हो अपना काम करती रहती हैं। इसीलिए गोल्ड इज़ वेल्थ। और कई बार इंसानों को भी, आपको भी किसी ने कहा होगा अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो खरा सोने की तरह बनो। उसका मतलब क्या है? यही मतलब है कि बाहर की चमक धमक तो अच्छी बात है, जैसे गोल्ड में बाहर की चमक धमक भी होती है, पर अंदर से आपकी प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी होनी चाहिए। एक सिंपल सा एग्जाम्पल और उसके बाद में हम ख़त्म करते हैं। गोल्ड को खरे सोने, रियल लाइफ आप कैसे खरा सोना बन सकते हैं, उसका एक एग्जांपल मैंने जो काफ़ी देखा कि आजकल हम काफ़ी अपनी सिटीज़ चेंज करते हैं। आप एक जगह रहते हो और बाद में किसी दूसरी जगह नौकरी करने चले जाते हो, डिफरेंट कल्चर में चले जाते हो या किसी दूसरे देश में चले जाते हो। तो जैसे गोल्ड अपनी शेप चेंज करता है पर इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ अपनी वो कायम रखता है, वैसे ही आप नए कल्चर में गए, ठीक है, उनका कल्चर भी सीखिए, वो भी चीज़ें कुछ करिए, अपना कल्चर उन्हें सिखाइए, पर इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ आपकी हमेशा वैसे ही रहनी चाहिए। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, जिसमें हमने ये सीखा कि वाई गोल्ड इज़ गोल्ड। बड़ा ही सिंपल सा आंसर था, दैट्स इट। और फिर हम आएंगे एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, जिससे कुछ और लर्न करेंगे। तब तक के लिए टाटा।